चलिए आज आरएसआई इंडिकेटर को इस्तेमाल करके एक पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो सवाल यह है, क्या एक इंडिकेटर से पूरी ट्रेडिंग की जा सकती है? जी हां, बस कुछ साफ नियम चाहिए। आइए देखते हैं। आरएसआई मोमेंटम को 0 से 100 के स्केल पर मापता है, आमतौर पर 14 पीरियड्स पर। 70 से ऊपर मतलब ओवरबॉट और 30 से नीचे ओवरसोल्ड। पर हम सिर्फ इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। सबसे पहला और जरूरी नियम, हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। तो ट्रेंड पहचानने के लिए हम 50 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज यानी एसएमए का इस्तेमाल करेंगे। अगर कीमत 50 एसएमए से ऊपर है तो हम सिर्फ खरीदने के मौके ढूंढेंगे, बस। अब बात करते हैं कोर स्ट्रैटेजी की। एक मजबूत अप ट्रेंड में पुल बैक पर एंट्री करना। एंट्री के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। ट्रेंड ढूंढो, पुल बैक देखो और फिर एंट्री कंफर्म करो। पहला स्टेप, कंफर्म करें कि कीमत 50 एसएमए के ऊपर है, मतलब अब ट्रेंड एक्टिव है। इसके बाद हमें आरएसआई के थोड़ा नीचे जाकर फिर से ऊपर आने का इंतजार करना है। खास सिग्नल है जब आरएसआई 45 के नीचे जाकर वापस ऊपर आ जाए। एंट्री पिछले स्विंग हाई के टूटने पर होगी और स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग लो के नीचे लगेगा। और हाई कॉन्फिडेंस सेटअप के लिए उसके लिए हम डाइवर्जेंस को देखेंगे। बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब है कि भले ही कीमत नीचे जा रही हो, गिरावट का मोमेंटम कमजोर हो रहा है। जब प्राइस और इंडिकेटर अलग अलग कहानी बताएं, समझिए एक बड़ा सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, ट्रेड में तो आगे, पर अब इसे मैनेज कैसे करें? चलिए एग्जिट प्लान देखते हैं। हमारा एग्जिट प्लान 2 हिस्सों में है। इससे प्रॉफिट लॉक भी होगा और ट्रेड को बढ़ने का मौका भी मिलेगा। एक सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड पर सिर्फ 1 से 2% का ही रिस्क लेना है। अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है अगर कुछ आम गलतियां की जाएं, जैसे कि ट्रेंड के खिलाफ जाना या जरूरी लेवल्स को नजरअंदाज करना। इनसे बचना बहुत जरूरी है। तो क्या एक ट्रेडर का अनुशासन उसकी स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल। नियम तो हैं, पर उन्हें लगातार फॉलो करना ही सब कुछ है।